इस क्वेश्चन में एक घोड़ा स्क्वायर फील्ड के एक कॉर्नर पर एक 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ इस एरिए ए ओ बी में घास खा सकता है। हमने स्क्वायर का पार्ट ए ओ बी जो कि सर्कल का फोर्थ पार्ट है उसका एरिया निकालना है। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर रस्सी को 5 मीटर की बजाय 10 मीटर लंबा कर दिया जाए, हमने इंक्रीज्ड ग्रेजिंग एरिया पता करना है, अर्थात अब कितना अधिक एरिया में वो घास खा सकता है वो पता करना है। इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम निम्नलिखित स्टेप लेंगे। नंबर 1, ओ ए बी एक सेक्टर है जहाँ पर एंगल 90 डिग्री बन रहा है, अर्थात ये एक सर्कल का 1/4 पार्ट है। दूसरे स्टेप में इस सेक्टर ओ ए बी का एरिया फाइंड करेंगे जहाँ पर रेडियस हम 5 मीटर लेंगे और एंगल 90 डिग्री। तीसरे स्टेप में हम सेक्टर ओ सी डी का एरिया कैलकुलेट करेंगे जिसमें रेडियस 10 मीटर है और एंगल 90 डिग्री। इस एरिया को हम एरिया ए कहेंगे, इस एरिया को एरिया बी कहेंगे। दूसरा आंसर निकालने के लिए हम एरिया बी में से एरिया ए माइनस कर देंगे। बाय सब्ट्रैक्टिंग बोथ एरिया वी कैन फाइंड द इंक्रीज्ड ग्रेजिंग एरिया। स्टेप 1, length of rope, that is radius, is 5 meter, theta 90 degree. Part 1, to find the area of sector OAB, यहाँ पर हम फार्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360 लगाएंगे। आर की वैल्यू 5, थीटा 90 पुट करके हमारे पास एरिया सेक्टर OAB विल बी इक्वल टू 19.625 स्क्वायर मीटर। अगले स्टेप में हम सेक्टर OCD का एरिया कैलकुलेट करेंगे जहाँ पर रेडियस 10 मीटर, एंगल थीटा 90 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर OCD इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360 जहाँ पर आर की वैल्यू 10, थीटा 90। एरिया सेक्टर OCD इज 78.5 स्क्वायर मीटर। इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल टू 78.5 मीटर माइनस जो हमने एरिया पहले निकाला था सेक्टर ओ ए बी का 19.62, दोनों को माइनस करके हमारे पास इंक्रीज्ड एरिया 58.88 स्क्वायर मीटर प्राप्त होगा।